क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मेरी आवाज़ आज आप तक प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। तो चलो बेटा, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, दैट इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो पहला चैप्टर बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब बेटा इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है अगर आपको समझ में आ जाते हैं देन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये जो चैप्टर है बेटा बहुत इजी है, लेकिन कब? जब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तब, ठीक है। यहाँ पर बेटा 11th के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगने वाले हैं। आप कहोगे बेटा सर हमने तो 11 में कुछ किया ही नहीं, तो नॉट टू वरी बेटा, जितना मैं कहूंगा यहां पर उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो जितना मैं कहूंगा उतना भी आपने कर लिया तो आपकी नैया जो है इस चैप्टर की वो इजीली पार हो जाएगी, ठीक है। जितना मैं करवाऊंगा यहां पर वो करना है, जितना मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपने करना है, ठीक है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर? अगर रेडी हो तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, राइट यस इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड दीक्षा, दर्शना, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। देखो यहां पर बेटा क्या ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है बेटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उनके बीच वाला जो रीजन होता है ना वो होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सिस छोड़ के जो बीच वाला रीजन होता है बेटा उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे बेटा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहां तक जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 0 रेडियन, यहां तक बेटा π/2 रेडियन, यहां तक बेटा पाई रेडियन, यहां तक बेटा 3π/2 रेडियन। यहां पर घूम के हम आ गए, यहां पर जो एंगल मिलेगा आपको वो मिलेगा 2 पाई रेडियंस। कितना मिलेगा आपको? 2 पाई रेडियंस। और जो डिग्री वाले एंगल से वो तो आपको पता ही होने चाहिए कि यहां पर आपको 90 मिलेगा, यहां पर 180 मिलेगा, यहां पर 270 मिलेगा और यहां पर बेटा आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसे बेटा कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नाउ टेल मी हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर? क्या बेटा वहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? टेल मी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेटा? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। क्या ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेल मी इन सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होते हैं? क्या बेटा साइन and cosec, sine and cosec, these two functions are positive in the second quadrant. In the third quadrant बेटा tan और cot ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी बेटा क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। एंड इन दिस लास्ट क्वाड्रेंट क्या बेटा cos और sec ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी बेटा कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसे बेटा ध्यान में कैसे रखोगे? कलेक्ट इनिशियल लेटर्स A, देन S, देन T एंड देन C। और इसमें से बेटा आप इससे क्या करोगे? आप एक सेंटेंस फॉर्म करोगे। वो जो सेंटेंस है बेटा वो क्या है? वो है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का A मीन्स व्हाट? ऑल, ठीक है। शुगर का S मीन्स व्हाट? साइन एंड कोसेक। 2 का T मीन्स व्हाट? टैन एंड कॉट। और कॉफी का C मीन्स व्हाट? कॉस एंड सेक। सो इट इज ऐड शुगर टू कॉफी। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर देखो, ठीक है। अब बेटा ये जो एक्सिस है y एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल एक्सिस, ये होता है बेटा चेंजिंग एक्सिस। क्या होता है? ये चेंजिंग एक्सिस होता है। अगर इस एक्सिस से हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, किसी क्वाड्रेंट में अगर हम एंटर करते हैं तो साइन विल गेट चेंज इनटू कॉस, कॉस विल गेट चेंज इनटू साइन, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में और सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर इस एक्सिस से हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो। टेल मी इस एक्सिस से अगर मुझे जानना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो मुझे π/2 में कुछ ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो 3 पाई/2 में से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं बेटा तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तब बेटा हम ऐड करते हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि हमारा जो गाड़ी चलता है इन ट्रिग्नोमेट्री वो चलता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम प्लस प्लस करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगा, माइनस करेंगे तो गाड़ी पीछे आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर हम पीछे आ रहे हैं तो कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर हम आगे जा रहे हैं तो कुछ हमें ऐड करना पड़ता है। और जो कुछ होता है बेटा वो होता है रेफरेंस एंगल। क्या होता है वो? रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल हमें कहां से मिलता है बेटा? वो मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फ्रॉम व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रेफरेंस एंगल जो है वो होता है अक्यूट एंगल। कौन सा होता है? अक्यूट एंगल होता है। उसका जो वैल्यू है वो 0 to 90 इसके बीच में होता है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स वी नो। 10 तक हमने पढ़ा था कि साइन 45 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, टैन 30 कितना होता है। उसके लिए हमने बेटा एक टेबल ड्रॉ किया था, उस टेबल से हमने वो वैल्यूज लर्न भी किए थे। तो ये जो वैल्यूज होते हैं बेटा ये हमारे लर्न होते हैं फॉर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें फाइंड करने पड़ते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन्हीं क्वाड्रेंट में हमें एंटर करना पड़ता है कि इन क्वाड्रेंट्स में बेटा सेकंड, थर्ड एंड व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें एंटर करना पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। तो ये होता है आपका चेंजिंग एक्सिस। अगर इस एक्सिस से आप किसी क्वाड्रेंट में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा, अब देखो यहां पर ये जो एक्सिस है बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द व्हाट? एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेटा ये होता है आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस। इट इज व्हाट? नॉन चेंजिंग एक्सिस। अगर इस एक्सिस से हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, एंड सो ऑन। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन चेंजिंग। एंड सिंस इट इज नॉन चेंजिंग, वो नॉन चेंजिंग होने के कारण उसे हम कहते हैं बेटा रेफरेंस एक्सिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेफरेंस एक्सिस। तो ये है बेटा रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। और यहां से मिलेगा आपको रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में जब भी हम किसी क्वाड्रेंट में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो इस एक्सिस से ही एंटर करेंगे। We will enter any quadrant through reference axis only, that is x axis only, ठीक है। तो मुझे बोलो बेटा, अगर अब मुझे एंटर करना है, if I want to enter into the second quadrant, अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करना है थ्रू दिस एक्सिस, तो टेल मी पाई में से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। मैं पीछे जा रहा हूं बेटा, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो कुछ होता है बेटा वो होता है रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमें मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और हम यहां पर रेफरेंस एंगल को डिनोट करेंगे थीटा से। किससे बेटा? थीटा से। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मुझे करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? रेफरेंस एंगल। थीटा क्या बेटा? रेफरेंस एंगल है, ठीक है। अब मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे पाई में बेटा रेफरेंस एंगल को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं एंटर करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो टू एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव टू डू पाई प्लस थीटा। हमें करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब मुझे एंटर करना है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए बेटा मुझे 2 पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 पाई में से मुझे थीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं एंटर करूंगा इनटू दी फोर्थ क्वाड्रेंट, इनटू दी व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो टेल मी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा हमें करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहां तक आपका क्लियर है बेटा तो आपका बेटा 20% चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इजीली आप सम सॉल्व कर पाओगे 20% ऑफ द सम्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बेटा राइट यस इन द चैट सेक्शन, राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मीन्स आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो यहां तक क्लियर है, चले आगे बेटा, ठीक है। चलो, अब बेटा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल, ये ऑलरेडी बेटा हमने 10th से पढ़ा हुआ है। फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। क्या बेटा हमें साइन 0 का वैल्यू पता है? यस, 0 होता है। साइन 90 पता है, साइन 180 पता है, साइन 270 पता है, बराबर। और साइन 360 मीन्स व्हाट? साइन 0 ओनली। वैसे ही कॉस के वैल्यूज पता है, टैन के वैल्यूज भी पता है। तो ये जो टेबल है ना बेटा, ये आपको बता रहा है कि साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है। सो टेल मी, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है? क्या वो -1 से लेके +1 तक ही जा सकता है? ठीक है, पहले बेटा बोलो कौन सा वैल्यू आया? 0। 0 के बाद चला गया बेटा 1, 1 से फिर से 0, 0 से -1, -1 से फिर से 0 आएगा बेटा, ठीक है ना। बिकॉज साइन कॉस टैन ये क्या बेटा? पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपनी वैल्यू क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो यही वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो जो साइन का रेंज है बेटा वो है फ्रॉम -1 टू +1। एंगल कितना भी बड़ा डाल दो, साइन का वैल्यू इसके बाहर नहीं जाता है। सो साइन का जो रेंज है वो है फ्रॉम -1 टू व्हाट? +1, -1 टू व्हाट? +1। वैसे ही कॉस का जो रेंज है क्या वो भी -1 से लेके +1 ही है? यस। और टैन का रेंज क्या है बेटा? टैन का रेंज क्या? फ्रॉम -∞ टू +∞ है। इट मीन्स दैट tan can take any real value. tan can take what? Any real value. tan का जो रेंज होता है बेटा वो होता है set of all real values, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो tan का जो रेंज होता है बेटा वो होता है कैपिटल R, ठीक है। साइन का जो रेंज है बेटा वो होता है -1 से लेके बेटा +1, -1 से लेके +1। और कॉस का भी रेंज होता है बेटा -1 से लेके +1 तक, ठीक है। सो दीज आर दी रेंजेस ऑफ साइन, कॉस एंड टैन। ये भी हमें लगने वाले हैं इन दिस चैप्टर। समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर है, ठीक है। और ये जो टेबल है बेटा ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है अप टू 10th स्टैंडर्ड, 11 में भी आपने रिवाइज किया था उसे। तो आपको बेटा ये सारे वैल्यूज पता होने चाहिए, ये आपके लर्न ही होने चाहिए इन दिस चैप्टर, तब जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, सम्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो वैल्यूज है बेटा ये आप लर्न ही कर लो, अगर लर्न नहीं है तो, ठीक है। ओके, चलो बेटा, तो ये थे कॉन्सेप्ट्स। अब जो 12th का पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या यहां तक आपका क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब लेते हैं हम पहला टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये पहला टॉपिक है इन दिस चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं ऐसे, ठीक है, इफ आई राइट इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूं, क्या ये इक्वेशन है? यस, इज इक्वल टू साइन आ गया, मीन्स क्या है बेटा? ये इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन विथ सम अननोन एंगल, विथ सम व्हाट? अननोन एंगल। तो अगर इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विथ सम अननोन एंगल, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे बेटा वो होंगे वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल विच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। वैल्यूज ऑफ थीटा विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑल दैट वैल्यूज ऑफ थीटा विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो नाउ टेल मी, एज पर योर नॉलेज, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2? क्या साइन 45 1/√2 होता है? यस, ठीक है। तो आपको बेटा अभी तक एक ही एंगल पता था, वो था 45, कि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो आपको एक ही सॉल्यूशन पता था, लेकिन बेटा ऐसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स विल बी देयर व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। वो हम ग्राफ से एक बार पढ़ लेते हैं कि वो इनफाइनाइट वैल्यूज कैसे मिलते हैं हमें, वो हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखो बेटा यहां पर ये आपका y एक्सिस है, बराबर है, ये आपका बेटा x एक्सिस है, ये आपका क्या है? x एक्सिस। क्या साइन का रेंज होता है फ्रॉम -1 टू +1? तो यहां पर कहीं हम ले लेंगे -1 और यहां पर कहीं ले लेंगे बेटा हम +1।
ये होता है साइन का रेंज, इसके बाहर साइन का वैल्यू नहीं जाता है। आप कितना भी बड़ा एंगल डाल दो, कितना भी छोटा एंगल डाल दो, साइन का जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, ओके। क्या साइन का ग्राफ बेटा ऐसे ही था, याद आ रहा है? ठीक है, साइन का ग्राफ क्या ऐसे ही आपने ड्रॉ किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ साइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन व्हाट निगेटिव डायरेक्शन। ये है बेटा निगेटिव डायरेक्शन वाला ग्राफ ऑफ साइन, ऑफ व्हाट साइन। ठीक है, अब बेटा 1/√2 ये जो वैल्यू है ना, ये यहां पर कहीं होंगी बीच में, 1/√2। 1/√2 तो 1 से छोटा ही होना चाहिए, तो ये होगा बेटा 1/√2। ठीक है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा ग्राफ को यहां पर कट कर रहा है, और अगर यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वर्टिकल लाइन बेटा एक्स एक्सिस को यहां पर कट करेगा, और यहां पर जो एंगल मिलेगा बेटा आपको वो मिलेगा π/4, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज व्हाट 45 डिग्री। क्या यहां पर बेटा 0 रेडियन होता है, यहां पर बेटा π/2 रेडियन होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। यहां पर होता है बेटा पाई रेडियन, यहां पर होता है बेटा 3π/2 रेडियंस, यहां पर होता है बेटा 2π रेडियंस। क्या होता है? 2π रेडियंस होता है, एंड सो ऑन इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पर है बेटा 0 रेडियन, क्या यहां पर बेटा -π/2 आना चाहिए, क्या यहां पर -π, यहां पर -3π/2, यहां पर -2π, एंड सो ऑन इन दी निगेटिव डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। तो बेटा आपको बस इतना ही वैल्यू पता था, sin 45 जो है वो आपको मिलता था 1/√2। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं, इफ आई एक्सटेंड दैट लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज बेटा इन निगेटिव डायरेक्शन, इन व्हाट निगेटिव डायरेक्शन, तो ये जो लाइन है बेटा ग्राफ को तो बहुत सारे पॉइंट्स में कट करेगी। यहां पर कट करेगी, यहां पर कट करेगी, यहां पर कट करेगी, यहां पर कट करेगी, यहां पर कट करेगी। और अगर यहां से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है ये तो बेटा एक्स एक्सिस को बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में कट करेगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे, उन सारे एंगल्स का साइन का जो वैल्यू है बेटा वो 1/√2 ही आ जाएगा। क्या आएगा? 1/√2 ही आ जाएगा, बराबर है? ठीक है, सो साइन ऑफ ऑल दीज एंगल्स विल बी व्हाट 1/√2। सो ऑल दीज एंगल्स विल बी दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वो सारे एंगल्स जो है बेटा वो होंगे सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो टेल मी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब बेटा इन सारे सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे? दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। We will categorize these solutions into what? Two categories. जो पहला कैटेगरी है बेटा उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं उसे? हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जो सॉल्यूशन लाई करते हैं बिटवीन 0 to 2π, 0 to 2π के बीच में जो सॉल्यूशंस लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। और क्या 0 to 2π बेटा चारों क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं? यस, ठीक है। यहां से यहां तक 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। याद आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। और 3π/2 to 2π बेटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था। यहां पर था बेटा 0, यहां पर था बेटा π/2 रेडियंस, यहां पर था बेटा π रेडियंस, यहां पर था बेटा 3π/2 रेडियंस, और घूम के यहां पर आ गए, यहां था बेटा 2π रेडियंस। ठीक है, ओके। सो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड व्हाट फोर्थ, ऐसे बेटा चार क्वाड्रेंट्स हैं। ऐसे क्या है बेटा? चार क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, और जो सॉल्यूशंस लाई करते हैं बिटवीन 0 to 2π उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं उन्हें? हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। सो टेल मी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होने चाहिए? दो ही होने चाहिए बेटा। कितने होने चाहिए? दो ही होने चाहिए। टेल मी, यहां पर साइन थीटा को जो वैल्यू है बेटा क्या वो पॉजिटिव है? साइन थीटा का जो वैल्यू है यहां पर क्या वो पॉजिटिव है? यस। और साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड।
तो पहला सॉल्यूशन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड सॉल्यूशन बेटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर मैं यहां लिख देता कि tan थीटा इज इक्वल टू सम निगेटिव वैल्यू, सो टेल मी tan कहां कहां पर निगेटिव होता है? क्या tan बेटा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? यस, तो पहला सॉल्यूशन आपको बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और जो सेकंड सॉल्यूशन है बेटा वो मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर मिल जाएगा। पहला सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में और जो सेकंड सॉल्यूशन है मिल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अंडरस्टूड? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। और किन सॉल्यूशन को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं? जो सॉल्यूशन लाई करते हैं बिटवीन 0 टू 2 पाई, बिटवीन व्हाट 0 टू 2 पाई। अंडरस्टूड बेटा? यहां तक क्लियर है? तो ये है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सेकंड सॉल्यूशन है बेटा वो है आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या है बेटा? जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन मींस व्हाट? अगर मैं इन सारे सॉल्यूशंस को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को एक सेट में डाल दूं, then that set is called as what? General solution. It's called as what? General solution. लेकिन बेटा प्रैक्टिकली इतने सारे वैल्यूज एक सेट में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उन वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। विल फॉर्मुलेट ऑल दैट वैल्यूज इनटू व्हाट? वन फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशंस होते हैं सारे सॉल्यूशंस, उनके लिए बेटा हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा वो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगेंगे। विल रिक्वायर 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज टू राइट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, टू राइट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो वो सेट ऑफ फॉर्मूलाज क्या है बेटा, वो हम देख लेते हैं। वो आपके लर्न ही होने चाहिए, तब जाके आप जनरल सॉल्यूशंस इजीली लिख पाओगे। ठीक है, ओके। तो जो पहला सेट है बेटा वो ऐसे है, सेट 1। ठीक है, सेट 1 क्या कहता है? देखो यहां पर, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। z क्या है बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ क्या है बेटा? इंटीजर्स है। कौन से वैल्यूज इंटीजर होते हैं? क्या? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 and so on. These values are called as what? Integers. It means that whole numbers and negative of natural numbers को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो n belongs to क्या बेटा? z है, और z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला है वो ऐसे है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, then it implies that theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to what? Z. और थर्ड फॉर्मूला जो है बेटा वो है if tan theta is equal to 0, then it implies that theta is equal to n pi, where n belongs to what? Z. ये फर्स्ट एंड जो थर्ड फॉर्मूला बेटा वो सेम ही है। थीटा इज इक्वल टू n pi, थीटा इज इक्वल टू what? n pi. ये फॉर्मूलाज आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। नाउ टेल मी कि सेट 1 आप कब यूज करोगे? सेट 1 आप कब यूज करोगे? जब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद सम अननोन एंगल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए बेटा? 0 ही चाहिए, तब जाके मैं सेट 1 यूज करूंगा। तो सेट 1 कब यूज करोगे? जब राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। अब सेट 2 क्या है देख लो बेटा। सेट 2, सेट 2 है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। ठीक है, trigonometric function with some unknown angle is equal to trigonometric function with some known angle. थीटा क्या है? अननोन एंगल है। अल्फा क्या है बेटा? नोन एंगल है। थीटा क्या है? अननोन। अल्फा क्या है बेटा? नोन एंगल है। तो जब अननोन इज इक्वल टू नोन आएगा तब बेटा आप सेट 2 यूज करोगे, और ये जो इक्वेशन है बेटा इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, where n belongs to what? Z. n belongs to what? Z. ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला है सेट 2 का वो ऐसे है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, then it implies that theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, where n belongs to what? Z. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला ऐसे है, if tan theta is equal to tan alpha है, then it implies that theta is equal to n pi plus alpha, n pi plus alpha, where n belongs to what? Z. So tell me, set 2 आप कब यूज करोगे? जब trigonometric function of some unknown angle is equal to trigonometric function of some known angle ऐसे आएगा तब बेटा आप सेट 2 यूज करोगे। अब सेट 3 कब यूज करोगे?
अब सेट 3 कब यूज करोगे वो एक बार हम देख लेते हैं, विल सी दैट, ठीक है, कि सेट 3 जो है वो कब यूज करोगे। देखो यहां पर बेटा सेट 3, ठीक है, अगर ऐसे है बेटा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा, और कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा, और tan square theta is equal to tan square alpha, then it implies that theta is equal to n pi plus or minus alpha, where n belongs to what, z. It means that square of trigonometric function of some unknown angle is equal to square of trigonometric function of some known angle. ऐसे जब आएगा तब बेटा आप सेट 3 यूज करोगे। स्क्वेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम अननोन एंगल इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम नोन एंगल। ऐसे जब आएगा तब बेटा आप सेट 3 यूज करोगे। दैट टाइम यू हैव टू यूज व्हाट, सेट 3। अंडरस्टूड। तो सेट 1 कब, जब राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। सेट 2 कब बेटा, जब नोन अननोन इज इक्वल टू नोन आएगा। और जब सेट 3 में क्या करोगे, जब स्क्वेयर ऑफ अननोन इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ नोन आएगा तब सेट 3 यूज करोगे। और ये जो सेट है बेटा ये कब यूज करोगे आप, टू राइट द जनरल सॉल्यूशन, टू राइट द व्हाट, जनरल सॉल्यूशन। क्या बेटा यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन फटाफट। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट बेटा सारे लोग राइट यस टाइप करेंगे। यस यस यस। कुछ बच्चे बेटा स्लो दिखाई दे रहे हैं मुझे, रिप्लाई नहीं आ रहे इतने सारे बच्चे, लेकिन बस कुछ ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा। यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके चलो अब हम चलते हैं आगे। बेटा ये जो नोट्स है ना ये आप लेक्चर के बाद लिखोगे। यहां पर बेटा लिखने के लिए टाइम है नहीं हमारा, ठीक है। बाद में बेटा आपको पीडीएफ फाइल इसका मिल ही जाएगा, तो उस पीडीएफ फाइल में से आप लिख पाओगे, ठीक है। आपको बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, उसमें से आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा बेटा, आपको पीडीएफ फाइल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ फाइल से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ये आपने पीडीएफ फाइल में है ही। तो पीडीएफ नोट्स जो बेटा वो रेफर करो एंड स्टार्ट राइटिंग दीज नोट्स, ठीक है। ओके यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा बेटा। ये हमारा क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आप कुछ लिख नहीं सकोगे, बस आपको सुनना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और इतने फास्टली अगर आप लिख पाते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओके चलो बेटा चले आगे। चलो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको निकालना है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। टेल मी किन सॉल्यूशंस को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं? जो सॉल्यूशन लाई करते हैं बिटवीन 0 to 2 पाई उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेटा बस 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ओके तो चलो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया है cos x is equal to 1/2। सो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? देखो सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट, आपको क्या पता है, ठीक है। cos x is equal to 1/2 ये आपको दिया है। टेल मी cos का वैल्यू बेटा यहां पर दिया है पॉजिटिव। क्या दिया है बेटा? पॉजिटिव दिया है। एंड टेल मी इन विच 2 क्वाड्रेंट्स cos इज पॉजिटिव। cos बेटा किन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? क्या cos बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? यस। और क्या cos फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है? यस। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। कहां से मिलेगा? आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। ओके सो टेल मी कि cos ऑफ विच एंगल इज 1/2। आपको पता होना चाहिए कि cos 60 जो है वो होता है 1/2, और 60 कितना होता है बेटा? π/3 होता है। तो क्या इस 1/2 के लिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा इज इक्वल टू cos ऑफ π/3, cos ऑफ व्हाट? π/3। सो टेल मी यहां पर आपको x का वैल्यू क्या मिला? क्या x इज इक्वल टू आपको बेटा π/3 मिल गया? ये मिला बेटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से ना, तो जो पहला सॉल्यूशन है वो आपको मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है। नीचे आप लिखोगे ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो cos x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू और 1/2 इज इक्वल टू। अब बेटा मुझे एंटर करना है इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां पर एंटर करना है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? क्या हम बेटा लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा?
अगर 2 पाई में से मैं थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मैं कहां पर एंटर करूंगा, इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। और थीटा क्या होता है बेटा, रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमें कहां से मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सो टेल मी फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुझे कौन सा एंगल मिला बेटा, क्या मुझे π/3 मिल गया, यस ठीक है। तो ये हो गया अपना रेफरेंस एंगल। तो क्या यहां पर मैं अब ऐसे लिख पाऊंगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस π/3, दैट इज थीटा, दैट इज व्हाट, थीटा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इस 2 पाई को बेटा इस 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई विल बी व्हाट, 5 पाई, तो यहां पर आ जाएगा 5 π/3, तो यहां पर आएगा कॉस ऑफ 5 π/3, 5 π/3 ऐसे आ जाएगा, अंडरस्टूड। इट मींस दैट जो x का वैल्यू है वो मुझे मिल गया बेटा 5 π/3, तो यहां पर आ गया x इज इक्वल टू 5 π/3। ये सेकेंड वैल्यू मुझे मिला फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये दोनों वैल्यूज बेटा 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, यस। तो ये दोनों वैल्यूज क्या फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा, देखो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू, पहला वैल्यू है बेटा π/3, कॉमा जो दूसरा वैल्यू है बेटा वो है 5 π/3 इज लेस देन 2 पाई। तो यहां पर हमने बोल दिया कि ये जो दो वैल्यूज हमें मिले बेटा वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। तो ये जो दो वैल्यूज है ये फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप आगे लिखोगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू बेटा यहां पर आप पुट करोगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हम कब लिखते हैं बेटा, जब हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देने होते हैं, बराबर है। स्क्वायर ब्रैकेट या तो फिर राउंड ब्रैकेट हम कब पुट करते हैं, जब हमें इंटरवल देना होता है, ठीक है। यहां पर आपको इंटरवल नहीं देना, आपको बस ये दो वैल्यूज देने हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। तो बेटा ये दो वैल्यूज आप कैसे दोगे, वी विल पुट दीज वैल्यूज इनटू द कर्ली ब्रैकेट। तो पहला जो वैल्यू है वो π/3 है, और जो दूसरा वैल्यू है बेटा वो आपका आ गया 5 π/3, कितना आ गया, 5 π/3 आ गया। तो ये फॉर्म हो गया बेटा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये जो दो वैल्यूज है इन्होंने फॉर्म किया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। चले आगे, चलो बेटा सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ √3/2। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, इसकी आपको फाइंड करने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास है टाइप फॉर्मेट में, ठीक है। देखो साइन x इज इक्वल टू √3/2, साइन का वैल्यू पॉजिटिव दिया है। सो टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। क्या साइन बेटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, यस। तो पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से, दूसरा सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2। क्या बेटा साइन 60 √3/2 होता है, यस। तो यहां पर आपको मिल गया x इज इक्वल टू π/3, जो पहला वैल्यू है वो मिल गया π/3 फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अंडरस्टूड, ठीक है। नीचे मैं लिखूंगा ऑल्सो, ठीक है। आप आगे क्या लिखोगे बेटा, साइन x इज इक्वल टू √3/2। अब मुझे एंटर करना है इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है यहां पर, π/3 है। सो फॉर दिस √3/2 कैन आई राइट साइन ऑफ पाई माइनस π/3। अब बेटा इस पाई को मुझे इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा 3 पाई माइनस पाई विल बी व्हाट, 2 पाई। तो यहां पर आएगा 2 π/3 ना। इट मींस दैट x आपको मिल गया 2 π/3, ये मिल गया आपको x 2 π/3। पहला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से, दूसरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट से। क्या दोनों वैल्यूज बेटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, यस। सो दीज टू वैल्यूज विल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बराबर। यहां पर हमने बोल दिया कि ये जो दो वैल्यूज है ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। सो दे विल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दे विल फॉर्म व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। चले आगे, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है sec x is equal to 2/√3। sec x is equal to what, 2/√3। तो यहां पर हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन sec x is equal to 2/√3। टेल मी sec होता क्या है, क्या वो रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है, क्या cos sec का रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं यहां पर cos x लिखना चाहता हूं तो यहां से बेटा cos x कितना आएगा, क्या वो √3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2। तो यहां पर मिल गया आपको cos x इज इक्वल टू √3/2। अब नीचे हम लिखेंगे वी नो दैट। टेल मी cos x इज इक्वल टू √3/2। cos का वैल्यू पॉजिटिव है, किन दो क्वाड्रेंट्स में cos पॉजिटिव होता है, क्या वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यस। तो पहला सॉल्यूशन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। टेल मी cos ऑफ विच एंगल इज √3/2।
कॉस का कौन, कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2, क्या कॉस 30 होता है √3/2, और 30 कितना होता है बेटा π/6। सो फॉर दिस कैन आई राइट cos π/6, इट मीन्स दैट आपको x का वैल्यू मिल गया π/6, तो यहां पर आ गया x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/6। अंडरस्टूड, ये पहला वैल्यू मिला मुझे फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब मुझे वैल्यू मिलने वाला है फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स दैट अब मुझे एंटर करना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एंटर करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा ऑल्सो cos x इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं cos ऑफ 2π माइनस π/6, 2π माइनस थीटा, याद आ रहा है। अब इस 2π को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा बड़ा 6 इंटू 2π 12π, 12π माइनस पाई कितना आना चाहिए 11π/6, तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ 11π/6। इट मींस दैट आपको x मिल गया यहां पर 11π/6। क्या बेटा पहला एंगल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिला, दूसरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट से मिला, क्या दोनों 0 से लेकर 2π के बीच में है, दोनों बेटा 0 से लेकर 2π के बीच में, तो क्या यही फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है बेटा आपको कोसेक x इज इक्वल टू 2, ऐसे दिया, इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। क्या कोसेक x के लिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा sin x इज इक्वल टू 1/2, नीचे मैं लिखूंगा वी नो दैट, टेल मी sin x इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव दिया है, किन दो क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। नाउ टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, क्या साइन 30 1/2 होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन π/6, π/6 मीन 30 ना, ठीक है। तो क्या यहां पर x का वैल्यू बेटा आपको π/6 मिल गया, यस सर मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सो ऑल्सो अब मुझे एंटर करना है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख पाऊंगा sin x इज इक्वल टू 1/2, आगे मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस π/6, तो यहां पर आएगा साइन 5π/6। इट मीन दैट x आपको मिल गया 5π/6, क्या मिल गया आपको 5π/6 मिल गया। अंडरस्टूड, तो पहला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा एंगल बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या दोनों एंगल 0 से लेकर 2π के बीच में है, यस सर है वो, ठीक है। तो क्या यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेटा, अगर समझ में आ रहा होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन फटाफट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। आपको दिया है cot x इज इक्वल टू √3, तो क्या बेटा ये भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली, ठीक है। देखो बेटा ये होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाद में चलो अब दिया है बेटा sin x इज इक्वल टू -1/2, sin x इज इक्वल टू -1/2, ये सम अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन होगा भी फिर भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा sin x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू, माइनस साइन तो बेटा एज इट इज मैं रखूंगा, ठीक है। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, क्या साइन 30 1/2 होता है, 30 मीन्स व्हाट π/6, सो फॉर दिस 1/2 कैन आई राइट साइन π/6। अब बेटा यहां पर साइन निगेटिव है, सो कौन से दो क्वाड्रेंट्स में साइन निगेटिव होता है, इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, क्या यहां पर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, यस सर होता है, ठीक है। और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव होता है, तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट से, दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। अंडरस्टूड, ठीक है। यहां पर बेटा x इज इक्वल टू π/6 नहीं आएगा, बिकॉज बीच में ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन आपको हटाना पड़ेगा, और वो हटाने के लिए हमें एंटर करना पड़ेगा अब थर्ड क्वाड्रेंट में। टेल मी थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं, क्या पाई प्लस थीटा करते हैं बेटा, और यहां पर थीटा क्या मिल गया आपको बेटा, वो मिल गया π/6, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि साइन ऑफ अब निगेटिव साइन नहीं लिखोगे, नाउ यू विल नॉट राइट द निगेटिव साइन बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव ही होता है, बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ठीक है। सो इज इक्वल टू क्या यहां पर बेटा साइन ऑफ आना चाहिए, इस पाई को बेटा अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर 7π/6 आ जाएगा। इट मींस दैट आपको x मिल गया बेटा, x इज इक्वल टू 7
पाई बाय 6, ये पहला एंगल मिल गया फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, फ्रॉम व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नीचे आप लिखोगे ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 1/2 के लिए बेटा साइन π/6 मैं लिख रहा हूं। अब मुझे एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एंटर करते हैं, क्या यहां पर बेटा 2π माइनस थीटा हम करते हैं, और थीटा यहां पर कितना है, π/6 है। तो क्या यहां पर मैं लिख पाऊंगा साइन ऑफ क्या लिख पाओगे, साइन ऑफ 2π माइनस π/6 ना, 2π माइनस π/6, और यहां पर आ जाएगा बेटा साइन ऑफ, टेल मी इस 2π को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 12π माइनस पाई इज व्हाट 11π, तो यहाँ पर आएगा 11π/6 आ जाएगा। इट मींस दैट x यहाँ पर आपको मिल गया 11π/6, तो ये सेकंड एंगल मिल गया। क्या दोनों एंगल्स बेटा 0 से लेकर 2π के बीच में, यस सर है। तो क्या ये दो एंगल्स फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप इजीली अब लिख पाओगे, बराबर है। क्लियर है बेटा यहां तक, अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, अगर ये समझ में आ गया तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, गिवन इक्वेशन इज √3 कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या यहां से बेटा कोसेक x जो है ना, कोसेक x जो है, क्या बेटा वो -2/√3 आ जाएगा, -2/√3, ये +2 वहां पर चला गया, -2 बन गया, √3 नीचे आ गया। टेल मी देयरफॉर साइन x क्या आना चाहिए, क्या बेटा यहां पर साइन x जो है वो आ जाएगा √3/2, क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। अब मैं नीचे लिखूंगा वी नो दैट, ठीक है। क्या पता बेटा हमें कि साइन x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। अब बेटा यहां पर माइनस साइन तो एज इट इज, टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2, क्या साइन 60 √3/2 होता है, और 60 मीन्स व्हाट, π/3, सो फॉर दिस √3/2 कैन आई राइट साइन π/3, क्या यहां पर मैं साइन π/3 लिख पाऊंगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर साइन निगेटिव है, और साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है, क्या बेटा साइन निगेटिव होता है इन दी थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब मुझे एंटर करना पड़ेगा इन दी थर्ड क्वाड्रेंट टू गेट दी फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करते हो, पाई प्लस समथिंग ना, पाई प्लस थीटा, क्या आप ऐसे ही करते हो। तो क्या इस माइनस साइन π/3 के लिए मैं लिख पाऊंगा साइन ऑफ पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, तो क्या यहां पर बेटा आ जाएगा साइन ऑफ 4π/3, तो क्या यहां पर बेटा पहला एंगल x इज इक्वल टू मुझे 4π/3 मिल जाएगा, क्या मिलेगा बेटा 4π/3 मिल जाएगा। ये एंगल मुझे मिला फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे एंगल चाहिए फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नीचे मैं लिखूंगा ऑल्सो, क्या लिखूंगा मैं, ऑल्सो, ठीक है। साइन x जो है, साइन x इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज √3/2 के लिए साइन π/3। अब मुझे एंटर करना है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं, क्या 2π माइनस थीटा करते हैं, 2π माइनस थीटा करते हैं। तो क्या यहां पर फॉर द साइन माइनस साइन π/3 के लिए मैं साइन ऑफ 2π माइनस π/3 ऐसे लिख पाऊंगा, बराबर है, ठीक है। सो इक्वल टू क्या इस 2π को बेटा मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। सो 3 इंटू 2π, क्या 6π आ जाएगा, 6π माइनस पाई, क्या यहां पर 5π/3 आ जाएगा, 5π/3 आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पर आएगा साइन ऑफ, ठीक है, 5π/3, क्या बेटा यहां पर आपको x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5π/3, ये सेकंड
एंगल आपको मिला फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या दोनों एंगल बेटा 0 से लेके 2 पाई के बीच में है? यस है। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। सो दीज टू वैल्यूज विल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और वो होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। तो रिमेनिंग बेटा 2 स्टेप्स तो आप इजीली लिख पाओगे। क्या लिख पाओगे बेटा? यहां तक क्लियर है? अगर यस क्लियर है तो बेटा राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चले आगे, चले आगे। यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, बाप रे, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास था, ठीक है। देखो बेटा, चलो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूं। इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास था, ठीक है। क्या यही दो वैल्यूज हमने निकाले थे बेटा? 4π/3 एंड π/3, 5π/3 बराबर है, ठीक है। अंडरस्टूड बेटा। चले आगे, चलो। नाउ फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बेटा अभी तक हमने पढ़े प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, अब हमें निकालने हैं जनरल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बेटा? जनरल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो क्या यहां तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यू कैन चैट विथ मी। आप मुझसे बेटा बात भी कर सकते हो, आपका माइक ऑन करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो ओरली भी आप मुझसे पूछ सकते हो। नो डाउट? नो 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 नो। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो राइट यस, यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चले आगे, चलो बेटा अब हम लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन आपको दिया है साइन ऑफ x प्लस π/5 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बेटा गिवन, गिवन इक्वेशन क्या है? व्हाट इज गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन है बेटा साइन ऑफ x प्लस π/5 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है। क्या RHS में बेटा 0 है? तो कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या सेट 1 का पहला फॉर्मूला यूज करोगे? और क्या वो फॉर्मूला ऐसे ही था? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? z। क्या वही फॉर्मूला था? ठीक है। सो एज पर दैट फॉर्मूला क्या ये इक्वेशन इंप्लाई करेगा x प्लस π/5 is equal to n pi, कॉमा n बिलोंग्स टू आप लिखोगे z। क्या लिखोगे आप? z लिख दोगे। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है x, तो ये π/5 उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो यहां पर आएगा बेटा x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/5, कॉमा n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू व्हाट? z। इसे आप बॉक्स कर दोगे और यही होगा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नीचे आप लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसे आप लिखोगे, ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? फाइनल आंसर। क्या आंसर का फॉर्मेट आपको मिल गया कि आंसर आपको लिखना कैसे है पेपर में? ठीक है। चलो बेटा सेकंड सब क्वेश्चन इज कॉस ऑफ 5x/2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में बेटा हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे हम? गिवन लिखेंगे। कॉस ऑफ 5x/2 इज इक्वल टू 0। बेटा RHS में फिर से 0 आ गया, तो सेट 1 का सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे आप। क्या फॉर्मूला? ऐसे ही था, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2, कॉमा n बिलोंग्स टू व्हाट? z था। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने? ठीक है। तो बेटा एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 5x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2n + 1 × π/2, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है? क्या n बिलोंग्स टू बेटा z है। ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बेटा यहां पर नीचे आएगा, तो क्या x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n + 1 × π/5
कॉमा n बिलोंग्स टू z, और क्या यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा? क्या होगा? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? चले आगे। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x इज इक्वल टू 1। इजी वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आप लिखोगे cos x इज इक्वल टू 1। क्या यही गिवन है? ठीक है, टेल मी cos x इज इक्वल टू 1 है तो cos ऑफ विच एंगल इज 1? cos ऑफ विच एंगल इज 1? क्या cos 0 1 होता है? तो बेटा इस 1 के लिए क्या मैं cos 0 ऐसे लिख पाऊंगा? क्या लिख पाऊंगा मैं? cos 0। टेल मी अब ये किस फॉर्मेट में आ गया? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम अननोन एंगल इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम नोन एंगल आ गया बेटा। तो कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या सेट 2 का सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या था बेटा कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कॉमा n बिलोंग्स टू व्हाट z। टेल मी यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना है? वो तो 0 है। नोन एंगल कितना बेटा? 0 है। सो एज पर दैट फॉर्मूला क्या ये इक्वेशन इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 0 कॉमा n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू व्हाट? z। सो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या बस वो 2n पाई आ जाएगा कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है। और क्या यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा? क्या यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा? अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आगे। देखो नेक्स्ट सम जो है बेटा वो दिया है आपको sin x इज इक्वल टू √3/2। सो इन सॉल्यूशन sin x इज इक्वल टू √3/2। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2? क्या साइन 60 √3/2 होता है? और 60 मीन्स व्हाट? π/3। तो क्या इसके लिए बेटा मैं साइन π/3 ऐसे लिख पाऊंगा? इट मीन्स दैट मुझे यहां पर इक्वेशन मिल गया साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3। क्या बेटा ये इस फॉर्मेट में है? साइन ऑफ सम अननोन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम नोन एंगल। तो कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या सेट 2 का आप पहला फॉर्मूला यूज करोगे? बोलो फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेस टू n इनटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू व्हाट? z। क्या यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था? ये फॉर्मूले बेटा आपके लर्न ही होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो बोलो बेटा एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर ये इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगा? इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेस टू n इनटू यहां पर बेटा अल्फा का वैल्यू क्या? π/3 है कॉमा n बिलोंग्स टू z है। n बिलोंग्स टू व्हाट? z। और क्या यही बेटा होगा जनरल सॉल्यूशन? क्या होगा बेटा? जनरल सॉल्यूशन होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? चले आगे। गेटिंग अ नॉट? अगर समझ में आ रहा है बेटा राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आपका भी स्पीड अभी बढ़ गया है। वेरी गुड बेटा। जैसे आपका ब्रेन है वैसे ही आपका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ना चाहिए। ब्रेन भी आपका शार्प हो रहा है, टाइपिंग स्पीड भी आपका शार्प बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कोसेक ऑफ -√2। कोसेक ऑफ -√2। ठीक है, तो क्या यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा कोसेक x इज इक्वल टू -√2। सो टेल मी साइन x क्या आना चाहिए? साइन x इज इक्वल टू क्या बेटा -1/√2 आ जाएगा? क्या आएगा? -1/√2 आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो टेल मी इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस साइन तो एज इट इज, सॉरी ये माइनस साइन हम एज इट इज रखेंगे। क्या इस 1/√2 के लिए मैं साइन ऑफ π/4 लिख पाऊंगा? क्या लिख पाऊंगा? साइन ऑफ π/4 लिख पाऊंगा फॉर 1/√2। ठीक है, नाउ टेल मी साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है? क्या साइन बेटा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? और छोटा एंगल मुझे कहां से मिलेगा? क्या छोटा एंगल मुझे थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगा? इट मींस दैट मुझे एंटर करना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करता बेटा तो ये एंगल तो छूट जाता ना, इसलिए हमें लेना है छोटा वाला एंगल। छोटे वाले एंगल से हम शुरू करेंगे तो सारे एंगल्स हमें मिल जाएंगे इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता क्या है बेटा कि हमें सारे एंगल्स देने होते हैं। वी हैव टू गिव व्हाट ऑल द एंगल्स इन जनरल सॉल्यूशन। तो हमें बेटा इस एंगल को भी लेना ही पड़ेगा। अगर हम यहां से स्टार्ट करते तो ये छूट जाता ना, दैट्स वाई हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। सो टेल मी छोटा एंगल मुझे कहां मिलेगा? क्या मुझे बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा? इट मींस दैट नाउ आई हैव टू एंटर इनटू व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? क्या बेटा पाई प्लस थीटा करते हैं। और यहां पर थीटा का जो वैल्यू है क्या मुझे पाई बाई 4 मिल गया। तो यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि ठीक है साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 ना, पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे मैं लिख पाऊंगा। ठीक है और क्या यहां पर बेटा फिर साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ टेल मी इस पाई को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाय 4। क्या ऐसे ही आएगा? ठीक है तो यहां पर बेटा ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गया? साइन ऑफ सम अननोन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम नोन एंगल। तो किस सेट का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या सेट 2 का पहला फॉर्मूला यूज करोगे? सेट 2 का पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा? z होता है। क्या होता है? z होता है। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा बेटा आपका 5 पाई बाई 4 है। ठीक है कॉमा n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे आप? z लिखोगे। इसे बॉक्स करोगे और नीचे लिखोगे बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? यहां पर बेटा माइनस वाला वैल्यू आ गया था तो वो कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज़ वेरी इजी बेटा। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए देन दी सम्स आर वेरी इजी, बहुत इजी बन जाते हैं। जब हम बेटा कल ये लेंगे एमसीक्यूज लेंगे बेटा तब आप रियलाइज करोगे कि ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं वे कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ये तो आपका थियरी कंप्लीट हो ही रहा है, क्लियर हो ही रहा है बेटा। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी MHCT। हम कल से MCQs लेने जा रहे हैं। ठीक है ना? ओके बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है अब tan x बेटा -1 दिया है सो tan ऑफ x इज इक्वल टू -1 तो माइनस साइन तो मैं एज इट इज रखूंगा। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1? क्या tan 45 1 होता है? सो फॉर दिस वन कैन आई राइट tan ऑफ पाई बाई 4? क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? ठीक है नाउ टेल मी tan किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है? क्या tan बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? और छोटा एंगल मुझे कहां से मिलेगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। इट मींस दैट नाउ आई हैव टू एंटर इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? क्या पाई माइनस थीटा करते हैं बेटा। ठीक है सो फॉर दिस -tan पाई बाई 4 क्या मैं यहां पर tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख पाऊंगा? यस सर ऐसे आप लिख पाओगे। ठीक है तो यहां पर आ जाएगा बेटा tan x, यहां पर आना चाहिए tan x इज इक्वल टू tan ऑफ टेल मी यहां पर क्या आएगा? क्या यहां पर 3 पाई बाई 4 आ जाएगा? 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। सो टेल मी नाउ इस इक्वेशन के लिए कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या सेकंड सेट का थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे? टेल मी सेकंड सेट का थर्ड फॉर्मूला क्या था? इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z। क्या यही फॉर्मूला था? ठीक है सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या यहां पर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 आ जाएगा कॉमा n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे आप? z लिखोगे। और क्या यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा? कौन सा सॉल्यूशन बेटा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है
चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सम इज साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। साइन 2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो सॉल्यूशन में साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2। क्या साइन 30 1/2 होता है? यस सर होता है। और 30 मीन्स व्हाट? π/6। सो फॉर दिस 1/2 कैन आई राइट साइन ऑफ π/6, π/6। तो यहां पर मुझे इक्वेशन मिल गया साइन 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। क्या ऐसे इक्वेशन मुझे मिल गया? कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? सेकंड सेट का पहला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला ऐसे ही था? याद आ रहा है? ठीक है। सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या बेटा? वो n पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेस टू n इंटू अल्फा। तो अल्फा यहां पर बेटा π/6 है, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है? z है। आपको निकालना है x, तो ये 2 बेटा यहां पर नीचे आ जाएगा। तो क्या यहां पर x इज इक्वल टू मिलना चाहिए n π/2, ठीक है, प्लस -1 रेस टू n इंटू क्या यहां पर π/12 आ जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है। और ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा? आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब दिया है tan ऑफ 2x/3 इज इक्वल टू √3। सो tan ऑफ 2x/3 इज इक्वल टू √3। टेल मी ये tan ऑफ 2x/3 तो मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। 2x/3 तो एज इट इज। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज √3। क्या tan 60 √3 होता है? यस सर होता है। और 60 मीन्स व्हाट? π/3। तो क्या इसके लिए मैं tan π/3 ऐसे लिख पाऊंगा? tan π/3 ऐसे लिख पाऊंगा। नाउ टेल मी कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? सेकंड सेट का थर्ड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला ऐसे ही था? यस सर था, ठीक है ना। अब तो फॉर्मूले आपके लर्न हो गए होंगे, ठीक है। सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 2x/3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? n पाई प्लस क्या π/3 आ जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है। आपको निकालना है x, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। तो क्या x इज इक्वल टू यहां पर हम लिख पाएंगे 3/2 इन ब्रैकेट n पाई प्लस π/3, कॉमा n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू व्हाट? z। तो क्या x इज इक्वल टू इस 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहां पर 3n पाई /2 प्लस जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आना चाहिए π/2। क्या आना चाहिए? π/2, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है? z है। और क्या यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा? क्या होगा बेटा? जनरल सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे चलते हैं। आपको दिया है cos 3x इज इक्वल टू 1/√2। सो सॉल्यूशन में cos 3x इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। ये cos 3x तो यहां पर एज इट इज, cos 3x तो एज इट इज। टेल मी cos ऑफ विच एंगल इज 1/√2। क्या cos 45 1/√2 होता है? यस सर होता है। तो फॉर दिस 1/√2 कैन आई राइट cos π/4, ठीक है। सो नाउ टेल मी कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या सेकंड सेट का सेकंड फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला ऐसे ही होता है? यस सर होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या 2n पाई प्लस और माइनस π/4 आ जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या होता है? क्या z होता है, ठीक है। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या बेटा? वो 2n पाई/3 प्लस और माइनस क्या यहां पर π/12 आ जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है। और क्या यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा? क्या होगा? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो चले आगे। ओके चलो बेटा चलते हैं। अब दिया है cot 4x इज इक्वल टू -1। अब माइनस वैल्यू दिया है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में हम लिख पाएंगे कि cot 4x
इज इक्वल टू -1। सो टेल मी, क्या tan 4x भी -1 आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। 1/-1 क्या आएगा बेटा? -1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू, माइनस साइन तो बेटा एज इट इज। फॉर दिस वन कैन आई राइट tan π/4, बिकॉज वी नो दैट tan 45 होता है 1 ना, तो 1 के लिए tan π/4 लिख दो। अब मुझे बोलो tan किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है? क्या बेटा tan निगेटिव होता है? लेट मी चेक आउट, है क्या यहाँ पर? नहीं है। ठीक है, सो टेल मी, tan किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है? क्या tan बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? छोटा एंगल मुझे कहां से मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। इट मींस दैट नाउ आई हैव टू एंटर इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कैसे करोगे? पाई माइनस थीटा करोगे, और थीटा यहां पर आपको π/4 मिल गया। तो क्या यहां पर मैं लिख पाऊंगा tan ऑफ पाई माइनस π/4, tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो यहां पर आपको बेटा इक्वेशन मिल जाएगा tan 4x इज इक्वल टू tan ऑफ, क्या यहां पर बेटा 3π/4 ऐसे आना चाहिए। नाउ टेल मी, फॉर दिस इक्वेशन कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है? तो ये आ गया बेटा सेकंड सेट का थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला क्या ये इक्वेशन इंप्लाई करेगा 4x इज इक्वल टू, क्या यहां पर n पाई प्लस 3π/4 कॉमा n बिलोंग्स टू z ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है x, तो ये 4 नीचे आना चाहिए। तो क्या यहां पर x इज इक्वल टू n π/4 प्लस 3π/16 कॉमा n बिलोंग्स टू z ऐसे आना चाहिए। और क्या यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा? क्या होगा? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, फटाफट लिखो बेटा। आगे चलते हैं, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सब कुछ हमें लेना है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हमें लेना है। जितना मैं बोलूंगा उतना ही आपको करना है बेटा, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इन बोर्ड्स एज वेल एज इन MHCT। ठीक है ना, दोनों एग्जाम में बेटा आप टॉप करोगे अगर जितना मैंने बोला है, जितना मैंने आपको करने के लिए घर पे कहा है, वो सब कुछ अगर आप करोगे, अपने जो क्वेश्चन पेपर्स है वो प्रॉपरली सॉल्व करोगे, प्रॉपरली होमवर्क करोगे, तो आप ऑब्वियसली डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, लास्ट बेटा जो क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला था उसमें से 95% आया था। कितना है बेटा? 95%। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वही करो, सब कुछ हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे बेटा। ऐसे नहीं कि मेरे भरोसे आप रहोगे कि जो मैं निकालूंगा उसी में से आता है तो बस उतना ही करो। नहीं बेटा, हम सब कुछ कवर करेंगे, हम मेहनत तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4 sin square x minus 3 = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेंगे। सो गिवन क्या है बेटा? 4 sin square x minus 3 = 0। तो क्या यहां पर sin square x जो है ना वो आ जाएगा 3/4। क्या आएगा बेटा? 3/4 आ जाएगा। और क्या इस 3/4 को मैं √3/2 का स्क्वायर ऐसे लिख पाऊंगा? यस सर, लिख पाओगे। ठीक है, और टेल मी, √3/2 साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2? साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2? क्या साइन 60 √3/2 होता है? और 60 मीन्स व्हाट? π/3। तो क्या इस √3/2 के लिए मैं साइन π/3 ऐसे लिख पाऊंगा ब्रैकेट स्क्वेयर? ठीक है, तो आपको यहां पर बड़ा इक्वेशन मिल गया, साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ π/3। क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? एंड नाउ टेल मी, कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या बेटा थर्ड सेट वाला फॉर्मूला आप यूज करवाओगे? एक ही तो फॉर्मूला है वहां पर। ठीक है, क्या वो फॉर्मूला ऐसे ही था? अगर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा है, देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? z। क्या यही फॉर्मूला था? ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी, यहां पर मैं क्या लिख पाऊंगा? क्या यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस, क्या यहां पर बेटा π/3 आ जाएगा, कॉमा
n बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, z होता है, n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। और क्या यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा? दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको दिया है tan क्यूब x माइनस 3 tan x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है। सो इन सॉल्यूशन tan क्यूब x माइनस 3 tan x इज इक्वल टू बेटा दिया है 0। क्या दिया है? 0 दिया है। नाउ टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा? क्या बेटा मैं tan x कॉमन निकाल पाऊंगा? तो अगर मैं tan x कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर यहां तो tan स्क्वेयर x बचेगा, tan स्क्वेयर x। क्या यहां पर माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से आपको दो इक्वेशंस मिलने चाहिए। पहला इक्वेशन मिलेगा tan x इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो मिल जाएगा tan स्क्वेयर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे ही दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे? यस सर, मिल जाएंगे। ठीक है, टेल मी फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन मैं कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? क्या सेट 1 का थर्ड फॉर्मूला यूज कर पाएंगे हम? ठीक है, और क्या सेट 1 का थर्ड फॉर्मूला ऐसे ही था, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 है देन इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है? z होता है। बराबर है? ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी यहां पर दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? z है। क्या है? z है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। यहां पर आ जाओ। क्या यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू 3 ना? और क्या इस 3 के लिए मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख पाऊंगा? और क्या इस रूट 3 के लिए मैं tan पाई बाई 3 दैट इज tan 60 लिख पाऊंगा, ब्रैकेट स्क्वायर ना? तो क्या यहां पर मुझे मिल जाएगा tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू tan स्क्वेयर ऑफ पाई बाई 3। नाउ टेल मी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या सेट 3 का फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे? क्या फॉर्मूला बेटा ऐसे ही था? यस सर, ऐसे ही था वो फॉर्मूला। ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या बेटा वो n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3 कॉमा n बिलोंग्स टू z आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर बेटा आपको दो जनरल सॉल्यूशन मिल गए, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, इनके बीच में क्या लिखोगे बेटा? और लिखोगे। क्या लिखोगे आप? और। देखो बेटा, एक तो ये 0 होना चाहिए या तो फिर ये 0 होना चाहिए, तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 0 ना? ये 0 या तो फिर ये 0 या तो फिर दोनों 0, और या तो फिर वर्ड और या तो फिर मीन्स वर्ड और। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तब लिखोगे बेटा ऐसे x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3 कॉमा दोनों के लिए n बिलोंग्स टू क्या है? z है। और ये होगा बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। ये क्या होगा? आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप के सम्स में बेटा जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलो बेटा आज का अब लास्ट सम ले लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर सम इस फॉर्म में आता है तो कैसे सॉल्व करोगे वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो बेटा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 है। अगर इस टाइप में सम आता है, यहां पर cos x आता है, यहां पर sin x आता है, बीच में प्लस और माइनस साइन आ जाता है, तो इस टाइप के सम्स आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ cos x का स्क्वायर। टेल मी cos x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ sin x का स्क्वायर वो भी 1 ही है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हम रूट 2 से डिवाइड करेंगे? किससे बेटा? रूट 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को थ्रू आउट। ठीक है, तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा ये cos x इंटू 1 बाई रूट 2 से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस क्या यहां पर sin x इंटू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा।
इंटू 1/√2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या 1/√2 आ जाएगा। थ्रू आउट मुझे √2 से डिवाइड करना होता है, अंडरस्टूड, थ्रू आउट मुझे डिवाइड करना होता है, नॉट बाय ओनली √2, जो भी वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, ये cos x तो एज इट इज, फॉर दिस 1/√2 क्या मैं cos 45 लिख पाऊंगा? sin 45 एंड cos 45 दोनों भी 1/√2 होते हैं, तो इस 1/√2 के लिए मैं cos 45 लिख रहा हूं, ठीक है। ये sin x तो एज इट इज, sin x तो एज इट इज, एंड फॉर दिस 1/√2 आई एम राइटिंग sin π/4, दैट इज sin 45 इज इक्वल टू है आपका बेटा 1/√2, क्या है 1/√2 है। क्या यहां तक बेटा क्लियर है? अब ये जो LHS है ये किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है? क्या बेटा ये cos A cos B प्लस sin A sin B इस फॉर्म में है? यस सर, इस फॉर्म में ही है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? क्या ये cos A माइनस बी का फॉर्मूला है? टेल मी, cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो cos A cos B प्लस sin A sin B होता है? यस सर, होता है। टेल मी, यहाँ पर A क्या है? x है, और B क्या है बेटा? π/4 है। सो एज पर दैट फॉर्मूला क्या यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा कि cos ऑफ x माइनस π/4, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? ठीक है, इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर cos है, सो टेल मी cos ऑफ विच एंगल इज 1/√2? क्या cos 45 दैट इज π/4 1/√2 होता है? यस होता है सर, ठीक है। नाउ टेल मी, इसके लिए कौन से सेट का कौन सा फॉर्मूला? क्या सेकंड सेट का सेकंड फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे? और क्या फॉर्मूला बेटा ऐसे ही था? क्या फॉर्मूला ऐसे ही था? ठीक है, ओके। So as per that formula, this equation implies that, ये equation बेटा imply करेगा x minus π/4, x minus π/4 is equal to क्या यहाँ पर 2n पाई प्लस और माइनस π/4 आ जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है बेटा? क्या वो z है? क्या है वो? z है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां पर प्लस साइन लेके एक सॉल्यूशन मिलेगा और माइनस साइन लेके एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, ये एक सॉल्यूशन मिलेगा, और जो सेकंड सॉल्यूशन है क्या वो x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 आ जाएगा। क्या ऐसे आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे? कितने मिलेंगे? दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। आपको निकालना है बेटा x, तो अगर ये माइनस π/4 उस साइड चला जाता है तो क्या वो प्लस π/4 बन जाएगा? तो यहां पर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4 ना, वो माइनस π/4 यहां पर आ गया, प्लस बन गया, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई, टेल मी π/4 प्लस π/4, क्या यहां पर π/2 आ जाएगा। तो ये पहला जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। जो सेकंड जनरल सॉल्यूशन है बेटा वो कैसे आएगा? देखो यहां पर, क्या वो ऐसे ही आएगा? अब ये माइनस π/4 वहां पर चला गया, प्लस बन गया, या तो डायरेक्टली बेटा यहां पर ये माइनस π/4 और ये माइनस π/4 कट ही कर दो ना, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू आना चाहिए 2n पाई, और यहां पर बेटा जो फाइनल आंसर है वो आप ऐसे लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, और बीच में लिखो बेटा और x इज इक्वल टू 2n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा? z होता है ना, क्या होता है बेटा? z होता है, और यही होगा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड बेटा जनरल सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, फटाफट राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन। बेटा अब आपको करना है जो डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, जो डेली क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे ऐप के ऊपर, वो सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। और कल इसी टॉपिक के ऊपर होंगे एमसीक्यूज, और अगला टॉपिक भी होगा कल से थियरी एज वेल एज एमएचटी सीईटी हो जाएगा आपका। 45 मिनट्स थियरी होगा बोर्ड का प्रिपरेशन, और 45 मिनट्स बेटा हम सीईटी का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये थियरी टॉपिक बेटा आज
प्रॉपरली कर लो, कल इसके ऊपर बेटा हम लेंगे MCQs, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।